हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लंदन रिटन बाय विलियम ब्लेक। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं लंदन की हर एक गलियों में घूमा और जब मैं घूम रहा था ना तब मैंने देखा कि गलियों में जितने भी मकान बने थे, मतलब फ्लैट्स बने थे, घर बने थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। और मैं जब गलियों में घूम रहा था लंदन की, तो मैं घूमते घूमते एक थीम रिवर के पास पहुंचा। जब मैं थीम रिवर के पास पहुंचा ना, तब मैंने बहुत लोगों को देखा घूमते घूमते कि उनके फेस में ना एक कमजोरी है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो खुश नहीं है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर ना किसी बात का डर है और उनके अंदर एक डर के साथ एक दर्द भी है और उनकी फेस में वीकनेस दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, चाहे कोई आदमी हो या फिर कोई बच्चा, सभी लोग दुखी हैं और परेशान हैं। तो मैं इनकी चिल्लाहट को सुन सकता हूँ। जितने भी लोग हैं ना, उन सब की परेशानी को, दर्द को और इनकी चिल्लाहट को मैं सुन सकता हूँ। पोएट कह रहे हैं कि इन लोगों ने अपने आप को ना एक जंजीर से बांध के रख लिया है। इन्होंने अपने दिमाग को एक जंजीर के साथ बांध लिया है, क्योंकि जिस सोसाइटी में इन लोग स्टे करते हैं, उस सोसाइटी में इतने ढेर सारे रूल और रेगुलेशन है ना कि उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते करते इन्होंने अपने आप को ना एक जंजीर से बांध लिया है। अब पोएट कह रहे हैं, मैं उनके रोने को सुन सकता हूँ जो चिमनी साफ करते हैं ना। एक्चुअल में आपने चिमनी तो देखा होगा कि चिमनी एक लंबा सा होता है ना, जिससे धुआं निकलता है और वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, वो पतला होता है। तो उसके अंदर ना कोई भी जो बड़ा इंसान होता है ना, वो घुस नहीं सकता। इसके अंदर ना बच्चे लोग घुस के साफ कर सकते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि मुझे ना उन लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो छोटे छोटे बच्चे उस चिमनी को साफ करते हैं ना। जब वो छोटे छोटे बच्चे चिमनी को साफ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। और जो बच्चे इस चिमनी को साफ करते हैं, वो कुछ बच्चे ना अनाथ भी होते हैं। तो कुछ लोग यूज़ करते हैं अनाथ बच्चों को कि वो चिमनी को साफ करें, और ऐसे ना डेथ भी हो जाती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो चिमनी के अंदर जाते हैं साफ करने के लिए, उनकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए वो लोग अनाथ बच्चों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब अनाथ बच्चों को वो ना कहते हैं कि चिमनी साफ करो और हम तुम्हें ना 2 टाइम का खाना देंगे, तो वो अनाथ बच्चे खुश हो जाते हैं और वो चिमनी को साफ कर देते हैं। कुछ लोग मर भी जाते हैं उस चिमनी को साफ करते हुए। तो पोएट यही कह रहे हैं कि मैं उनके दर्द को और उनके रोने की आवाज़ को सुन सकता हूँ। अब पोएट कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपना कीमती लहू, वो अपना प्रीशियस जो उनका ब्लड होता है, वो बहा देते हैं। किसके लिए बहाते हैं? उन मक्कार अमीरों के लिए बहाते हैं जिनको कदर ही नहीं है। अब पोएट कह रहे हैं यहाँ पर कि जब इस शहर में रात होती है और चांद भी निकल आता है, कि मुझे उस टाइम ना प्रोस्टिट्यूट जो गर्ल्स होती हैं उनकी चीखने चिल्लाने की और दर्द भरी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ। पोएट यहाँ कह रहे हैं मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ। अब पोएट कह रहे हैं जो प्रोस्टिट्यूट वाली गर्ल्स होती हैं, जब उनके बच्चा होता है, जब उनके बेबी होता है, तो ना वो खुश नहीं होती। ठीक है, वो खुश नहीं होती, और जब उनका बेबी रोता है तो वो उनको चुप भी नहीं कराती और उसको कस के डांट देती है और वो बच्चे को ना कोसने लगती है कि तुम इस दुनिया में कहाँ से आ गए। उनको बिल्कुल खुशी नहीं होती, इवन वो अपने बच्चों को कोसने लगती हैं। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में पोएट कह रहे हैं, मुझे मैरिज ना अच्छी नहीं लगती, मुझे मैरिज एक डेथ की तरह लगती है, एक मौत की तरह लगती है। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे ना जो मैरिज है वो डेथ लगती है, मौत की तरह लगती है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में मैरिज का कोई भी वैल्यू नहीं है। मैरिज के बाद कितने अफेयर्स होते हैं एंड प्रोस्टिट्यूट कितना बढ़ चुका है ना, लोग गलत गलत काम करते हैं। तो मेरे लिए मैरिज एक डेथ है कि लोगों ने ना आजकल मैरिज को एक गेम बना के रखा है, इसलिए मुझे मैरिज अच्छी नहीं लगती। सो
यहीं पे हम लोग की पोयम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।